नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अगर किसी ने आज का वेबिनार देखा होगा तो उसमें मैंने बड़े क्लियर से barchart.com पे ऑप्शन के ज़रिए बताया था कि $3710 पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन और वहाँ पे वॉल्यूम है, और इसका मतलब ये है कि फ्रेश पोजीशन जो है वो बन रही है गोल्ड कॉमिक्स में, यानी कि अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो 3710 का 3710 का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। मुझे नहीं पता था कि आज ही आएगा, लेकिन करीब करीब 3703 का हाई जो है वो लग चुका है, और $25 के करीब जो है ये गोल्ड फ्यूचर्स अपसाइड है और 0.7% अप है गोल्ड फ्यूचर्स। स्पॉट भी यहाँ पे $26 के साथ 3670 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ऑप्शन चेन को माने और जो मैंने स्टडी करा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें दम है $3800 जाने का। तो जो करेक्शन आ रहा है वो छोटा मोटा करेक्शन है और हर करेक्शन पे बाइंग आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइसेस करेक्ट नहीं होंगे और वन साइडेड मूव होगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट में हैं तो इंट्राडे रहिए, शॉर्ट टर्म के लिए रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा यहाँ पे बाय वाला जो पोजीशन है फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये बनना चाहिए यहाँ पे। और एक नी तर्क रिएक्शन आ गया है, और मंडे की क्लोजिंग मुझे नहीं पता, ओपनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। अपना जो बाज़ार है ये 1,09,700 के करीब ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे आपको फिर से 1,10,000 वाला लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,10,500 वाला लेवल, और हमारा जो अभी का इमीडिएट सपोर्ट है वो यहाँ पे रिमेन 1,09,000 रहेगा। वहाँ से मुझे गिरता हुआ फिलहाल नहीं नज़र आ रहा है कोई ट्रिगर। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर यहाँ पे 2% अप है, बाहर भी $42.96, $43 मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। और अगर बात की जाए अपने बाज़ार की, तो अपने बाज़ार में ये 1,29,600 के करीब ट्रेड हो रहा है, और यहाँ भी ये 1.9% अप है। मुझे लग रहा है कि अब अगला आपको यहाँ पे 1,30,000 32,000 वाला लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे $44 के बाद $45 है और $45 के बाद सीधा $50 है। फिलहाल इसको आप 44 और $45 के करीब ही सिर्फ मान के चलिए शॉर्ट टर्म, और अपना बाजार इस हिसाब से 1,30,000 32,000 वाला लेवल जो है वो फिर से एक बार अचीव करता हुआ दिख सकता है। और क्रूड में जितनी मर्जी यहाँ पे ट्रम्प बोल लें, अब इन्होंने रशिया को, यूरोप को प्रेशराइज किया है कि वो यूएस पे बैन करे एलएनजी इंपोर्ट पे, और यूरोप जो है ये सोच भी रहा है। इसके बावजूद यहाँ पे नेचुरल गैस में आज फॉल है, और नेचुरल गैस में जो फॉल है ये 1.7% है, 2.9 के करीब ट्रेड हो रहा है। अपना बाजार भी 255 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो नेचुरल गैस में भी फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस रहेगी, क्योंकि ईआई ने यहाँ पे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आउटलुक वीक है। तो 248 एक सपोर्ट जोन है, और जो 273 मैं फिलहाल बोल रही थी, 273 अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। अब बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी यहाँ पे डाउन है, 1.34% है, और यहाँ पे 0.7% गिरा हुआ है। सिर्फ 0.7% एमसीएक्स में गिरा है, लेकिन 1.5% के करीब गिरावट यहाँ पे नाइमेक्स में है। तो एमसीएक्स का गिरावट कम है, 5533 ट्रेड कर रहा है। 5500 मान के चलिए कि यहाँ पे एक डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। जो बाहर का बाजार है वो $61 तक इनफैक्ट आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आज का अपडेट था। जिंक डाउनसाइड है, 275 आ सकता है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 254 से लेके 260 का जोन है, एल्यूमिनियम का वाइड रेंज रहेगा। कॉपर एक बारी ज़्यादा नहीं गिरा है, कॉपर रेंज मेंटेन किए हुए हैं, तो 912 ऊपर, नीचे 902 का लेवल रहेगा। और विक्स जो है वो बढ़ा हुआ है, एसएनपी का विक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये खतरे की घंटे, और इसीलिए गोल्ड भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त को देखने को मिल रही है, यूएस ट्रेजरी में भी यहाँ पे बाइंग है। तो कुछ सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे जो है वो निकल के आ रही है, जो गोल्ड को ऊपर रखे हुए हैं। गोल्ड में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं करना चाहिए। ये आज का अपडेट था। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग में, जब यहाँ पे ट्रेड की शुरुआत होगी। तो ऑप्शन चेन के जरिए आप जान सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, और इसको ज़रूर आप ध्यान से देखें। मैं हमेशा वीडियो में शेयर किया करती हूँ। थैंक यू एंड गुड।